एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि काफी लोग जागरूक हो रहे हैं अपने धर्म की तरफ, धर्म के जो विधान है उसकी तरफ। जैसे अभी से ही कुछ लोगों ने मुझसे पूछना शुरू कर दिया है कि नवरात्रों में कलश स्थापना किस तरफ करी जाती है, राइट हैंड की तरफ करी जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ करी जाती है। साथ में जो अखंड दिया अगर वो जलाते हैं तो वो किसका जलाना चाहिए, घी का जलाना चाहिए या तेल का जलाना चाहिए? तेल तो कौन सा तेल जलाना चाहिए, अष्टमी करनी चाहिए या नौमी करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ प्रश्न लोगों ने भेजे हैं, जिनका मैं अभी शॉर्ट में एक जवाब दे देता हूँ कि जो कलश आप स्थापना करते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड पे होगा, और देवी देवताओं के यानी कि अगर दुर्गा देवी की आप तस्वीर लगाते हैं या नौ देवी की तस्वीर लगाते हैं तो उनके राइट हैंड पे, हमारे लेफ्ट हैंड पे रहेगा क्योंकि हमारा मुंह उनकी तरफ रहता है। तो ये देवी देवताओं के राइट हैंड की साइड रहता है। जो दिया जलता है, अखंड दिया, उसमें आप कोई भी जला सकते हैं एज पर योर कैपेसिटीज, चाहे वो घी का हो, चाहे वो तिल के तेल का हो, चाहे वो सरसों के तेल का हो। सरसों के तेल का दिया या जो तिल के तेल का दिया होता है वो नकारात्मकता को दूर करने के लिए होता है। घी का जो दिया होता है वो आपकी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए होता है। तो दोनों दिया अपनी अपनी सिग्निफिकेंस रखते हैं। आप चाहें तो दोनों जला सकते हैं कि एक अखंड जलाएं और एक पूजा के समय जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या कोई भी जो भी आपके विधान है नवरात्रों में वो करें तो घी का दिया जला सकते हैं, और अखंड में आप तेल का, जिसमें कि तिल का तेल बहुत अच्छा होता है, उसका जला सकते हैं। जब भी दो दिए जलाएं आप, एक दिया जला रहे हैं तो उसे सेंटर में रख लें, आपको ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो दिए जला रहे हैं तो इसमें भी नियम है कि जो तेल का दिया है वो देवी देवताओं के लेफ्ट हैंड साइड, और जो घी का दिया है वो देवी देवताओं के राइट हैंड साइड। यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा कि हमारे राइट हैंड पे तेल का दिया और हमारे लेफ्ट हैंड पे घी का दिया जलता है। घी में भी आपको गाय का ही देसी घी लेना चाहिए, भैंस का देसी घी नहीं लेना चाहिए, उसकी अलग सिग्निफिकेंस होती है। जो नॉर्मल सात्विक पूजा आप कर रहे हैं उसमें गाय का ही घी यूज करना चाहिए। तीसरा, धूप को भी किस साइड जलाना है ये भी कुछ लोगों ने पूछा। हमेशा धूप भी देवी देवताओं के लेफ्ट हैंड साइड और हमारे राइट हैंड साइड जलती है। तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं जब भी आप पूजा करें इस बार नवरात्रों में। और जो भी आपकी अष्टमी और नवमी से रिलेटेड क्वेरी थी उसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो आपकी परिवार की रीति चली आ रही है क्योंकि वो आपकी क्लीनियज है, परिवार की, आपके कुल की। अगर वो अष्टमी करता है तो आप अष्टमी करिए, उसमें ऐसा नहीं है कुछ अष्टमी बेहतर है या नवमी बेहतर है, दोनों ही बेहतर है। ये सिर्फ अपने कुल की परंपरा है, आपके जो पूर्वजों ने दिया, और उसको पूर्वजों की जो दी हुई लीनियज है, उनकी जो परंपरा है, उनके जो विधान है, उनके जो रिचुअल्स हैं वो हमें तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि उसका पुण्य कर्म जो जुड़ा आ रहा है पीछे से वो कट हो जाता है। तो आपको फिर नया कर्म आप स्टार्ट करें नए पुण्य का तो उसमें उतनी एनर्जी आने में टाइम लगेगा। तो पीछे से एक एनर्जी चली आ रही है, उसको ब्रेक नहीं करिए। जो आपके परिवार वाले करते आए हैं वही करिए। कुछ लड़कियां जैसे शादी के बाद विदा हो जाती हैं तो हो सकता है जब वो अपने मायके में थी वहां नौमी होती थी या अष्टमी होती थी, और वो जिस ससुराल में जा रही हैं वहां पर उसके विपरीत अष्टमी या नौमी होती है, तो उनको ससुराल पक्ष के जो कुल की रीति चली आ रही है, जो वहां अष्टमी होती थी तो अष्टमी, नौमी होती थी तो नौमी, वही करनी है। आके अपने मायके वाली वहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर वही होगा कि अब आप दूसरे कुल में जा चुके हैं, तो उस कुल की परंपरा को आपने तोड़ा, उसकी जो लीनियज है, उनका जो पुण्य का एक चला आ रहा था चेन, उसको आपने ब्रेक कर दिया। तो आपको वो ब्रेक नहीं करना है, जो कुल की परंपरा चली आ रही है उसको ही आपको करना चाहिए।